नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है। सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है, क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आज का जो हमारा एपिसोड है यह है जन्म कुंडली, जन्म तारीख, वह ऐसी बहुत सारी बेसिक डिटेल्स जो आप जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये सब चीजें जब इकट्ठा होती हैं तब जाके आपका जन्म पत्रिका, जन्म टेवा, कुंडली, होरोस्कोप का जन्म होता है। तो बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें इस एपिसोड के अंदर आपको क्लियर होंगी जो अभी तक आपने नहीं सुनी है। कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब भी आपको इस एपिसोड के अंदर सुनने को, देखने को मिलेंगे। अब हमारा नाम सबसे पहले बहुत प्रसिद्ध होता है। आपको पता है, नाम एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से उजागर करता है, बता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओरा, आपका बोलने का ढंग, बहुत सारी चीजें नाम के ऊपर ही निर्धारित होकर चलती हैं। अब इसके बाद आता है जन्म तारीख, यानी कि साल, मंथ और तारीख। ये भी बहुत जरूरी है, इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। उसके बाद जन्म का समय, फिर आता है जन्म का स्थान। अब ये चारों चीजों को जोड़कर ही, क्लब करके ही हमारी पत्रिका का, जन्म कुंडली का, होरोस्कोप का जन्म होता है। अब बहुत सारी चीजों के अंदर मैं आपको बता दूं, लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे पास 1 घंटे का फर्क है, यानी दोपहर 1 बजे का टाइम था, शायद 1 से 2 ना हो, जब 12 से 1 ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
एक एक दो दो मिनट के चक्कर में पूरे का पूरा होरोस्कोप ही चेंज हो जाता है। मैं तो बोलता हूं ये गेम सारी की सारी सेकंड्स की गेम है। अतिशीघ्र गति से आगे प्लेनेट बढ़ते हैं, नक्षत्र चलते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से गूढ़ रहस्य हैं हमारी जन्म पत्रिका के अंदर, जब ये चार्ट बनता है तो हमें पता लगता है। तो मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले दोष होते हैं कुंडली के अंदर, बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। अंगारक दोष है, कालसर्प है, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं यहां पे आपको बहुत चीजों को तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो दोष इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बर्थ चार्ट, यानी कुंडली का एक अहम हिस्सा होता है। अब दोष जो होते हैं, जब इनके उपाय किए जाते हैं, रतन डाले जाते हैं, तो फर्क आना स्वाभाविक हो जाता है। यानी उस बीमारी का, उस दोष का निवारण जो है वो एज ए मेडिसिन रत्नों को डाल के या उपायों को करके ही किया जा सकता है। नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें राजयोग भी होते हैं, योग भी होते हैं, राजयोग भी होते हैं, जो वाकई जब चारों चीजों को इकट्ठा किया जाता है तो ये भी एक गूढ़ रहस्य है जो सामने हमारे आता है। अब इससे आगे चलते हैं तो महादशाओं का पता तभी चलता है कि कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतरदशा चल रही है। ये अपने आप में महादशा आपकी दिशा निर्धारित करती है। लगन, जब लगन बनता है कुंडली का खाना नंबर 1 बॉक्स, जिसे लगन बोलते हैं, तनुभाव बोलते हैं, जा इसे अपनी भाषा में अगर बोला जाए तो एज ए कॉमन मैन ये एक बहुत बड़ा पिलर होता है। लगन एक फाउंडेशन होती है उस कुंडली की, उस चार्ट की। लगन आपकी कुंडली को हर तरह से प्लस और माइनस फैक्टर के अंदर बचाता चला जाता है अगर आप इसके उपाय लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? आ रहा है मजा? बहुत ज्यादा, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है ये। जैसे कि आप पीछे सारे एपिसोड को बहुत प्यार दे रहे हैं, इस एपिसोड को भी प्यार दीजिए ताकि ये ज्ञान आगे बढ़े, लोगों का इसमें फायदा हो। आप इसे शेयर करें। मैं तो बोलता हूं शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास ये एपिसोड जाएगा, उनका भी फायदा होगा, उनको भी नॉलेज मिलेगी और वो भी ज्योतिष के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो अब हम बात करेंगे, इसके बाद आती है योगनियां। देखिए महादशाओं को बारे में मैंने आपको बता दिया, योगनियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर योगनियों के बारे में जानते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कौन सी योगनियां होती हैं। ये बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। योगनियों के अंदर बहुत सारी, जैसे संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, बहुत सारी ऐसी योगनियों के रिजल्ट्स जो हैं जो ग्रह दिशाओं के साथ जुड़े हुए हैं और आपको रिजल्ट प्लस और माइनस आते ही हैं। ये भी जब इन 4 चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म का स्थान और टाइम, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके ही आपको बताया जाता है। इसका जन्म भी तभी होता है योगनियों का। इसके आगे चलते हैं वर्षफल। देखिए वर्षफल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे एवरी ईयर जो हमारी होरोस्कोप होता है, ईयरली चार्ट 2022, 23, 24, 25, 26 में क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, ये भी आपके जन्म चार्ट के ऊपर ही जाके निर्भर करता है। वर्षफल के अंदर जैसे जैसे ग्रह चेंज होते हैं वो हमारे जन्म चार्ट के अंदर उन बॉक्सेस के अंदर जाके बैठते हैं और हमें क्लैरिटी के साथ पता लगना शुरू हो जाता है कि वाकई वो सारी चीज़ें अच्छी हैं जब बुरी हैं। तो दोस्तों गूढ़ रहस्य बहुत हैं। जब रत्नों के बारे में जानना होता है तो होरोस्कोप, जब अपने उपायों के बारे में जानना होता है तो होरोस्कोप, जब कुंडलियों की मैच मेकिंग करनी होती है तो होरोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बीमारी के बारे में जानना है, या शादी के बारे में जानना है, या अपने भाग्य तकदीर के बारे में जानना है, हेल्थ के बारे में जानना है, तो दोस्तों आपको ये 4 चीज़ों को क्लब करके होरोस्कोप बनने के बाद ये गूढ़ रहस्य जो है, सीक्रेट्स हैं, ये तब ही पता चलते हैं। अब हम बात करेंगे 7.5 ढैया की। तो ये भी बहुत अहम हिस्सा आपकी लाइफ के अंदर निभाती हैं। 7.5 शनि से रिलेटेड है, ढैया भी शनि से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो भी ये अपने आप में
घूम फिर के आपके जन्म चार्ट की तरफ ही तो दोस्तों, एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उससे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक, जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन, फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।